हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान हिंदी माध्यम खंड आ की पूरी वर्कशीट हल सहित सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा 8 विषय विज्ञान और इंग्लिश की खंड आ की वर्कशीट हल सहित सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दी है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 अंक का है। तो यहाँ पर प्रश्नांक 1 से लेकर प्रश्नांक 8 तक के यहाँ पर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, पायलट को वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज़ उड़ाने में सर्वाधिक सुविधा होती है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पायलट को जो वायुमंडल की यहाँ पर समताप मंडल परत में यहाँ पर हवाई जहाज़ उड़ाने में क्या होती है, सुविधा होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अर्थात समताप मंडल इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में आंसर को लिखते जाना है। इसके बाद प्रश्नांक 2 है, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, अर्थात जीवमंडल इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 है, इनमें से नदी निर्मित स्थलाकृति नहीं है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, लोएस इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जो रजिया सुल्तान थी वह इल्तुतमिश की बेटी थी। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्नांक 5 है, मध्य प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन अर्थात भील। मध्य प्रदेश में कौन सी जाति निवास करती है या जनजाति? भील जनजाति यहाँ पर निवास करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी प्रश्नों के आंसर को आप अच्छे से अपनी वर्कशीट में नोट करते जाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड हो सके। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 6 है, जन कल्याण से संबंधित सूचनाओं को जनता तक पहुँचाने के लिए किस प्रकार के विज्ञापन का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, अर्थात उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्नांक 7 है, जहाँ एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं उस बाजार को कहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, शॉपिंग मॉल। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 8 है, दौलताबाद को राजधानी किसके द्वारा बनाया था? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो दौलताबाद को राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? मोहम्मद तुगलक के द्वारा यहाँ पर बनाया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नांक 9 से लेकर प्रश्नांक 13 तक के प्रश्न और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 अंक का है, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से लिखना है। तो यहाँ पर प्रश्नांक 9 है, स्लेट व संगमरमर किस प्रकार की शैल के उदाहरण हैं?
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा स्लेट व संगमरमर कायांतरित शैल के उदाहरण हैं। इसके बाद प्रश्नांक 10 है, मानसूनी जलवायु प्रदेश की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा इस प्रकार से होगा, दो विशेषताएं आपको लिखना है। तो पहली विशेषता होगी, इन क्षेत्रों में ज़्यादातर वर्षा गर्मी से जून सितंबर तक होती है। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरी विशेषता है इस प्रकार से है, यहाँ पूर्णपाती वन झाड़ियाँ पाए जाते हैं। इस प्रकार से आप कोई भी दो विशेषता लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरी विशेषता हो जाएगी, मानसूनी जलवायु प्रदेशों में भारी मात्रा में वर्षा होती है। तो इन तीनों विशेषताओं में से आपको कोई भी दो विशेषताओं को आपको अपनी वर्कशीट में अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 11 है, ताजमहल और लाल किले के निर्माण में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा इस प्रकार से होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको अपनी वर्कशीट में अच्छे से लिख लेना है। तो ताजमहल में सफ़ेद संगमरमर तथा हाथी दांत लगाए गए, लाल किले में लाल पत्थरों को लगाया गया, इन्हें चिपकाने के लिए खास तरह का मटेरियल जिसे सरूज जिसे चिकनी मिट्टी लाइम आदि से बनाया गया। इसके अलावा यहाँ पर गुड़, दालें, रबर, गोंद आदि मिलाया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप अपनी वर्कशीट में अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 12 है, लोकतंत्र में समानता का क्या महत्व है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा इस प्रकार से होगा कि लोकतंत्र में समानता का अर्थ किसी समाज की उस स्थिति से है जिसमें उस समाज के सभी लोग समान अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं। सामाजिक समानता के लिए कानून के सामने समान अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता, एकत्र होने की स्वतंत्रता आदि आती हैं। तो इस प्रकार से प्रश्नांक 12 का आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको अपनी वर्कशीट में लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 13 है, विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियाँ हासिल करने वाली भारतीय महिलाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली कोई भी महिलाओं के यहाँ पर आपको नाम लिखना है, भारतीय महिलाएं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर पहली महिला हो जाएंगी प्रतिभा पाटिल, यहाँ पर देश की राष्ट्रपति बनी हैं। इसके बाद दूसरा है किरण बेदी, यहाँ पर IPS अधिकारी हैं। तीसरा है सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर मुखिया थी। इसके बाद चौथा है मैरी कॉम, तो मुक्केबाज विश्व विजेता थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप अपनी वर्कशीट में लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न क्रमांक 14 से लेकर प्रश्नांक 16 तक। और यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए यहाँ पर 4 अंक निर्धारित है, अर्थात प्रश्नांक 14 से लेकर प्रश्नांक 16 तक के प्रश्न यहाँ पर 4 अंक के हैं। तो यहाँ पर प्रश्नांक 14 है, यदि आप विद्यालय के बाल कैबिनेट में पर्यावरण मंत्री हैं तो आप विद्यालय के आसपास के पर्यावरण को सुधारने हेतु क्या प्रयास करेंगे। तो इस प्रश्न के आंसर को आप चाहें तो अपने अनुसार लिख सकते हैं या फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं। यह आपके प्रश्नांक 14 का आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अपनी वर्कशीट में अच्छे से लिखना है। तो यहाँ पर उत्तर में बताया गया है, यदि मैं विद्यालय के बाल कैबिनेट में पर्यावरण मंत्री होता तो विद्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्र में अधिक संख्या में वृक्षों को लगवाता और प्रत्येक वृक्ष की देखभाल के लिए एक विद्यार्थी अथवा समुदाय से सहयोग की अपेक्षा करता, अपने आसपास के जल स्रोतों को स्वच्छ बनाने के प्रयास करता और समय समय पर रैली निकलवाकर सभी विद्यार्थी व समुदाय के लिए जागरूक करता। तो इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 15 है, दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों के आक्रमण का
क्या प्रभाव पड़ा? तो यहाँ पर इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा कि आक्रमण से प्रभाव। यहाँ पर पहला होगा कि मंगोल आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा के लिए दिल्ली को सल्तनत को एक विशाल सेना रखनी पड़ी। दूसरा यहाँ पर इसका जो प्रभाव है, विशाल सेना के कारण सैनिकों को वेतन के रूप में भारी धनराशि देनी पड़ी थी, इससे राजकोष पर बोझ बंध गया। इसके बाद तीसरा यहाँ पर जो कारण था, सुल्तानों को अपनी सीमावर्ती चौकियों को मजबूत बनाना पड़ा। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 15 का आंसर हो जाएगा। इसको आप अपनी वर्कशीट में अच्छे से लिख लें। इसके बाद यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 16, ऑनलाइन बाजार की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न के आंसर को आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं या फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ऑनलाइन बाजार की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। यहाँ पर पहली विशेषता है, हम घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार की सामग्री को कम समय में चुन सकते हैं। इसके बाद दूसरी विशेषता है, इस शॉपिंग से हमें घर बैठे सामान मिल पाता है। तीसरी विशेषता है, यदि कोई वस्तु पसंद नहीं आती है तो हम आसानी से वापस कर सकते हैं और हमें अपने पैसे क्या आ जाते हैं, वापस मिल जाते हैं। इसके बाद जो चौथी विशेषता है, शॉपिंग में समय समय पर विशेष ऑफर आते हैं जिससे बहुत छूट मिल जाती है। तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन बाज़ार की इस प्रकार से कोई भी विशेषता लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के आंसर को आपको अपनी वर्कशीट में अच्छे से लिख लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।